नमस्कार दोस्तों, मैं राजलाल यादव एक बार फिर हाजिर हूँ टारगेट विथ राजलाल के माध्यम से। मित्रों, आज मैं चर्चा करूँगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास की मुगल बादशाह हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त करके मुगल वंश की स्थापना की थी। और आज हम लोग देखेंगे बाबर के सुपुत्र हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों की चर्चा करेंगे। तो मित्रों, जैसा कि हमें मालूम, हुमायूं का राज्यारोहण 2 बार हुआ था। 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को, दूसरी बार 23 जुलाई 1555 ईस्वी को। तो मित्रों, आज हम चर्चा करते हैं हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों की। मैट्रिक है वो इस प्रकार से है। सारा चोर बिल में मच्छी मार कर सरहिंद चला गया। सारा चोर बिल में मच्छी मार कर सरहिंद चला गया। सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध मित्रों, सारंगपुर का युद्ध गुजरात का, और इसमें हुमायूं की जीत हुई थी। चोर से हो गया चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा जाता है, जिसमें शेर खां की जीत हो जाती है। इसी युद्ध में शेर खां ने अपने आप को शेरशाह की उपाधि से विभूषित कर लेता है। विल से हो जाएगा विलग्राम का युद्ध। एक बार फिर से 1540 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं आमने सामने होते हैं, और उसमें एक बार फिर शेर खां उर्फ शेर शाह की विजय होती है। इस युद्ध को कन्नौज के युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। मच्छी से मच्छीवाड़ा का युद्ध, हुमायूं की जीत हो जाती है, और सरहिंद का युद्ध जो होता है हुमायूं की जीत प्रदान करता है। तो मित्रों, हम देखते हैं कि हुमायूं जो है अकबर की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को राजगद्दी पर बैठा। सारंगपुर का युद्ध लड़ता है, गुजरात के शासक बहादुर शाह को हराता है, और उसके बाद 26 जून 1539 ईस्वी को शेर खां हो जाती है चौसा के युद्ध में। और इस युद्ध के बाद शेर खां ने अपने आप को शेरशाह की उपाधि से विभूषित कर लिया। और इसके बाद जो अगला युद्ध होता है 17 मई 1540 ईस्वी को हुमायूं के बीच विलग्राम या कन्नौज का युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध में एक बार फिर शेर खां अर्थात शेरशाह सूरी की जीत हो जाती है, और इस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं 1540 से 1555 ईस्वी तक निष्कासित जीवन बिताता है, और इस अवधि के दौरान वह ईरान चला जाता है। मच्छीवाड़ा या लुधियाना का युद्ध 15 मई 1555 ईस्वी को हुमायूं और अफगान सरदारों नसीम खां तथा तातर खां के बीच युद्ध हुआ। मच्छीवाड़ा या लुधियाना का युद्ध जो है 15 मई 1555 ईस्वी को हुमायूं एवं अफगान सरदारों नसीम खां एवं तातर खां के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की जीत हो गई, और इस जीत के बाद हुमायूं भारत की तरफ वापस आ जाता है। फिर अगला युद्ध सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 ईस्वी को हुमायूं और अफगानों के बीच मुगल से के बीच लड़ा गया। 22 जून 1555 ईस्वी को हुमायूं और अफगानों के बीच लड़ा गया। मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया तथा अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर ने किया था। इस युद्ध में हुमायूं को जीत मिली थी, और इस युद्ध को जीतने के बाद हुमायूं 23 जुलाई 1555 को एक बार फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो मित्रों, हमने देख लिया कि हुमायूं जो है 2 बार राज्यारोहण इसका होता है। 30 दिसंबर को, 23 जुलाई 1555 ईस्वी को सारा चोर बिल में मच्छी मार कर सरहिंद चला गया। सारा से सारंगपुर का युद्ध 1530 ईस्वी में, चोर से चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को, बिल से विलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को, मच्छी से मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 ईस्वी में, और सरहिंद का युद्ध जो है 22 जून 1555 ईस्वी में लड़ा गया। चौसा के युद्ध को जीतने के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण किया।
इस बिलग्राम के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं निर्वासित जीवन बिताया। 1540 से 55 तक इस दौरान ईरान पहुंचकर अपने भाई हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु शियमीर की पुत्री हमीदा बेगम से निकाह कर लेता है। 27 जनवरी 1526 ईस्वी को पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके मृत्यु के बाद इतिहासकार लेनपूल ने बहुत ही सुंदर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते ही इस जीवन से मुक्त हो गया। लेनपूल जी का कथन है कि हुमायूं गिरते पड़ते ही इस जीवन से मुक्त हो गया, उसी तरह जैसे वह ताउम्र गिरते पड़ते जिंदगी में चलता रहा। तो मित्रों, आज का वीडियो बस इतना ही। आगे फिर हम अपने वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, और तब तक के नमस्कार। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।